सभी मित्रों को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक ठीक है? वाह वाह वाह! फेसबुक में भी जो मित्र लाइव ज्वाइन किए हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। ओशो धारा के इस साप्ताहिक ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आज ध्यान समाधि कर रहे मित्रों का ओंकार दीक्षा था, तो उसी के बाद ये कार्यक्रम है हमारा। आज हम लोग जो ओशो की एक बड़ी प्यारी विधि है जो ओशो की आवाज में है, आपने पहले भी की है, आज उसी ध्यान को फिर से करेंगे। आनापान सति योग, सबसे इफेक्टिव मेथड, सबसे प्रभावशाली विधि आनापान सति योग। इसके पहले कि हम लोग ध्यान में चलें, एक दो मित्रों ने जो प्रश्न पूछे हैं उन पर बात कर लेते हैं, फिर ध्यान करेंगे। आज ध्यान थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ा गहराई मिलता है, क्योंकि ज्यादा लंबा होता है ना तो ज्यादा गहरा भी होता है। एक योगेश गोयल जी हैं, उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, एक साधक अपने जीवन में कैसे संतुलित रूप से जिए, घर, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, धन और ध्यान, इन सभी आयामों में। ये बड़ा मजेदार है और सबके लिए बड़ा उपयोगी भी है कि वास्तव में संतुलित जीवन ही धार्मिक जीवन है। बहुत से लोग धर्म के नाम पर आप देखे होंगे जीवन को असंतुलित कर लेते हैं। विशेषकर पुराने ढंग का जो सन्यास है वो असंतुलित ढंग का सन्यास है, उससे समाज में बिखराव भी आया, नुकसान भी हुआ। कल मैं रात में परम गुरु ओशो के प्रवचन सुन रहा था सोते समय। ज्योतिष पर उनका प्रवचन था, तो कई बातें अद्भुत कह रहे थे ओशो। उनमें से ये बात भी थी कि दुनिया में सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो भारत की है। लोकमान्य तिलक ने वेदों को कम से कम 95,000 साल पुराना माना है, और ओशो इस बात से सहमत है कि वो कहते हैं इसलिए ये बात सही मालूम पड़ती है कि वेदों के समय जो ग्रहों और नक्षत्रों की दशा थी जिसका वर्णन वेदों में है, तो इसके पहले आज विज्ञान विकसित नहीं था, तब तो ये बात बहुत मुश्किल थी कि 95,000 साल पहले ग्रहों और नक्षत्रों की दशा क्या थी ये हम बता पाए। लेकिन आज विज्ञान इतना उन्नति कर चुका है कि हम पीछे लौटकर एक निश्चित काल में ग्रहों और नक्षत्रों की क्या दशा थी, कौन सी दिशा थी, इसे जान सकते हैं। और यह जानकर ही विज्ञान सम्मत ढंग से कहा जा सकता है कि वेद कम से कम 95,000 साल पुराने हैं। और क्रिश्चियनिटी या कहें पश्चिम ने जो पुरानी से पुरानी सभ्यता खोजी, सुमेरियन सभ्यता है, सुमेर की सभ्यता है, जो करीब जीसस से 25,000 साल पुरानी है। जीसस के 25,000 पहले, 25,000 साल पहले। जब मैं ये प्रवचन सुन रहा था तो मुझे लगा कि देखिए हम लोग इतने प्राचीन देश हैं, 95,000 साल वेद को होते हैं, और वेद कोई आज मनुष्य पैदा हुआ और आज ही वेद पैदा नहीं हो जाते। वेद तक आने के लिए भी एक यात्रा रही होगी, उसके पहले भी मनुष्य ने बहुत यात्राएं की होंगी, बहुत विकास के क्रम देखे होंगे, तब जाकर वेद जैसे ग्रंथ लिखे गए। इसका मतलब हम लाख 2 लाख साल तो कुछ भी नहीं है, इतनी पुरानी हमारी सभ्यता है। और यह सभ्यता किस पर टिकी है? तो भारत ने और आयामों में खोज बंद करके एक आयाम को पकड़ा, वो है आत्मा का, कि हम आत्मा को जानेंगे। क्योंकि देखा कि शरीर आज है कल नहीं हो जाता है। मन जिस पर हम टिके हैं, मन को मानकर चलते हैं, जीते हैं, ये मन भी क्षण क्षण परिवर्तनशील है।
इन दोनों को जो जीवन मिलता है, इन दोनों को जो आधार मिलता है, वो आधार है आत्मा का। और आत्मा यदि अज्ञात है तो शरीर और मन के साथ चलने वाला व्यक्ति ज्यादा गहरे नहीं खोज पाएगा, ज्यादा रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए इस देश ने एक ही दिशा में खोज की, वह दिशा थी आत्मा की। हम कहते थे उस एक को जान लो तो सब जान लिया जाएगा। उस एक को, भले ही हमारा देश अनपढ़ रहने को तैयार था। पश्चिम की दृष्टि से वो लोग देखते थे कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। लेकिन जिस शिक्षा को वो शिक्षित होना कह रहे थे, जिस शिक्षा में, उसको भारत ने कोई ज्यादा मूल्य नहीं दिया। हमने एक चीज को मूल्य दिया कि कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, संत कबीर जैसा, लेकिन आत्मा को जानता हो, परमात्मा को जानता हो, तो हमारे लिए ज्ञानी था। कबीर को हम सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। और कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हमने स्याही कलम छुआ भी नहीं। तो हमारे देश में पढ़े लिखे होने का मतलब एक ही था, कैसे आत्मा की तरफ गति करना। और इसके लिए एक बड़ा संतुलित जीवन चाहिए। पहली बात ओशो की दृष्टि से समझें तो ये साधक का जीवन जो है वो निरंतर आत्मा की दिशा में प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन एक संतुलन भी होना चाहिए। क्योंकि इसी असंतुलन के कारण भले ही हमने पुराने गलतियों से हमें जरूर सीखना चाहिए, भले ही हमने लाखों साल आत्मा की दिशा में यात्रा की, लेकिन कई जगह असंतुलित हो गए। आज देखें, धन की दृष्टि से भारत गरीब है। बहुत सारी रूढ़ियां, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी जड़ धारणाएं भारत की हैं जो पैरों में बेड़ी बनकर पड़ी हैं। बहुत सारे हमारे सुधारक आए, उन्होंने उनको हटाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे जो पुनर्जागरण युग के अग्रणी थे। लेकिन फिर भी आज क्या हम कह सकते हैं कि भारत बहुत प्रकार की रूढ़ियों से, जड़ताओं से मुक्त हो गया? नहीं हुआ। अभी भी आप गांव में जाकर देखें, आप कई शहरों में भी जाकर देखें, अनेक लोगों के जीवन को देखें, तो उन्हीं जड़ धारणाओं, रूढ़ियों को वो छोड़ नहीं पाते जो उनके पैरों के बेड़ियां हैं, हाथों की हथकड़ियां हैं। कैसे हम धीरे धीरे इससे उबरेंगे? इसलिए आज जितनी आवश्यकता ओशो के देशना की दृष्टि की है, उतनी ज्यादा तो कभी भी नहीं थी। आज सर्वाधिक है, क्योंकि हम एक पक्ष से ऊब गए भारत के। आज देखिए, भले ही हम 2-4 लोग, 5-10 लोग, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा है, उज्जवल परंपरा है, प्रकाशमान परंपरा है, लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे, आपके नई शिक्षा को प्राप्त बच्चे उसकी कोई कदर नहीं करते। आप उनके लिए आउटडेटेड हैं। यदि आप घर में संस्कृत के ग्रंथों की बात करते हैं, यदि आप ध्यान की बात करते हैं, यदि आप साधना की बात करते हैं, यदि आप आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो आप पुरातन पंथी कहे जाते हैं, कंडेम्ड होते हैं, निंदित होते हैं। और यदि आपका कोई परिजन, परिचित बहुत पढ़ लिख कर आईएएस हो गया या आईपीएस हो गया या आईएफएस हो गया, तो उसको ज्यादा गौरव है। कि घर में एक व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो गया, उसका कोई गौरव नहीं है, उसकी कोई गरिमा नहीं है, उसको कहेंगे आलसी है। मुझे याद है मैं जब छठी पढ़ता था तो हम 4 भाई हुए, तो मैं चौथा नंबर। तो पता नहीं किन कारणों से, पर बचपन से मुझे पूजा पाठ में बड़ा रस था। तो मेरे पिताजी सपोर्ट करते थे, सुबह उठा देते और एक बांस की बनी पिटारी देते कि इसमें फूल तोड़ना, तालाब जाना, नहा करके सुबह आना, अगरबत्ती जलाना, सुंदरकांड का पाठ करना, रामायण का पाठ करना। तो ये सब मैं करता था, मुझे मजा आता था। पर मेरे 3 भाई लोग कहते थे ये सबसे आलसी है। ये बचने का बहाना ढूंढता है, ये पूजा पाठ की आड़ में अपने को बचाता है। क्योंकि वो तीनों लोग काम भी करते थे, घर का दूसरा काम करते थे। तो नेचुरली मेरा जो धर्म था, वो मेरा जो उपासना था, वो कंडेम था, निंदित था कि ये आलस्य को छिपाने का रास्ता है।
तो ये करीब-करीब उनकी गलती नहीं, ये पूरे इस युग की मेंटालिटी है कि आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो लोग आपको निंदित करेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि अब देखिए उसमें शायद कोई वेब सीरीज आया है, आश्रम करके कोई मुझे बता रहा था, मैं देखा नहीं हूँ। तो आश्रम वाले वेब सीरीज में वो बता रहे हैं कि कैसे आश्रम भ्रष्ट होते हैं, कैसे वहाँ षड्यंत्र और कैसे उपद्रव होते हैं, कैसे वहाँ व्यभिचार होते हैं, उस सबको। यानी टीवी, मीडिया ये वही पढ़े-लिखे लोगों का है जो सब साधु संतों को एक तरह के अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। हुँ। अब कोई आदमी बाबा कहलाना पसंद नहीं करता। आज के ज़माने में किसी को आप बाबा कह दो, "अरे बाबा जी है।" हाँ, तो वो आदमी निंदित महसूस करेगा। पिछले किसी समय बाबा जी का मतलब बड़ा सम्मानजनक शब्द था। अब आश्चर्य की बात है, एक आदमी ने अपने जीवन में हज़ारों अच्छे काम किए हों, उसके कोई गुणानुवाद कोई मीडिया कभी नहीं गाएगा। लेकिन वो बाबा जी से मान लो बाय मिस्टेक एक गलती हो गई, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो वो अक्षम्य अपराध है। जैसे कि हम आँख गड़ाए बैठे थे कि एक गलती तो करो, एक बस पकड़ में आ जाए, फिर तो तुम्हारा तंबू उखाड़ देंगे, कि हम ठाने बैठे हैं। ये ये मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, एक संस्था को नहीं कह रहा हूँ और ये भी मैं किसी के अपराध के फ़ेवर में नहीं खड़ा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोष दर्शन करने वाली दृष्टि है, वो खोज ही लेगी कहीं न कहीं दोष, कहीं न कहीं गलतियाँ। और फिर अपने को संतुष्ट करेगी कि अच्छा हुआ हम साधु नहीं हुए, अच्छा हुआ हम बाबा नहीं हुए, अच्छा हुआ हम साधक नहीं हुए, ये लोग पापी हैं, ये लोग बदमाश हैं, ये लोग तो खुरापाती हैं। एक आदमी घूस खा रहा है, उसको हम चरित्रहीन नहीं कहेंगे। एक आदमी अशिष्ट व्यवहार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बाहुबली है, उसको हम बुरा आदमी नहीं कहेंगे। लेकिन एक साधु के वेश में एक छोटा-सा भी गलती कर डाले, वो अक्षम्य अपराध है। नेचुरली इस कारण से भी कि साधु को बड़ा सम्मान दिया गया था इस देश में, तो यदि वो अपराध करे तो अक्षम्य तो होना चाहिए। लेकिन उसका कारण ये था कि हमारे साधुओं को हम ही लोगों ने बिगाड़ा, उनको असंतुलित और उनके अहंकार को पोषण देकर। ओशो की क्या परिभाषा है साधु के लिए? ओशो की परिभाषा है एकदम सहज, सरल, ऑर्डिनरी पर्सन की भांति जीता है वो साधु है। सहज सरल, जरा भी कोई दिखावे की बात नहीं, जरा भी कोई बाहरी आवरण की बात नहीं, एकदम इनोसेंट सरल लाइफ साधुता है। और इसलिए इन सभी आयामों में जिसमें आपने प्रश्न पूछा, बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी एक सरलता आएगी। हम ये नहीं कहते, इसीलिए ओशोधारा में सद्गुरु ने एक नए तरह का जो ओशो का संन्यास है उसको पल्लवित पुष्पित किया कि इसमें हम बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, बच्चों को, युवकों को सबको संन्यास दे रहे हैं। और संन्यास किसी मान सम्मान के लिए नहीं, अब ओशो के संन्यास का मतलब है एक लाइफ स्टाइल जो बाहर और भीतर एक साथ यात्रा करता है, जो इस जीवन में भी सफल है और पारलौकिक जीवन में भी जो सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है। इसलिए ओशो धारा में या ओशो के जगत में संन्यास के लिए कोई पहले से एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि आप ऐसा-ऐसा टर्म्स और कंडीशन पूरा करेंगे, नियम और कानून पूरा करेंगे, योग्यता पूरा करेंगे, तब आपको संन्यास दिया जाएगा। ना, ना, कोई ज़रूरत नहीं है बाहरी ओढ़ने की। हम कह रहे हैं कि एक जीवन शैली आप सीखें। कैसी जीवन शैली? एक कहना चाहिए साधारण व्यक्ति होने में तृप्त होना। क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा असाधारण होने या असाधारण दिखने की चाहत में खराब होती है हमारी। हम सहज सरल यदि रहें और मूल बात जो आपने कहा कि अभी एक ट्रेंड चला है विशेषकर जापान में और दुनिया के कई देशों में, भारत में भी वो ट्रेंड गहरा पकड़ रहा है, शादी न करना, ब्याह न करना, ताकि बहुत सारी जिम्मेदारियों से बचा जा सके। अभी ये पुराने सन्यासी का ढंग था, पुराना सन्यासी भगोड़ा-भगोड़ा था, वो चाहता ही था। 90 से लेकर 95% लोग शादी के बाद पुरुषों के दिमाग में ये बात आती ही है कि फँस गया।
फंसा उसा नहीं है कभी स्त्री, लेकिन आश्चर्य की बात है स्त्रियां नहीं कहती कि फंस गई, वो बहुत कम कहती हैं। पुरुष ज्यादातर कहते हैं फंस गया, क्योंकि पुरुष को लगता है कि एक बंधन, एक पैर में बेड़ी पड़ गई। ये ढंग कौन दिया हम लोगों को कि गृहस्थ जीवन बंधन है? ये हमारे तथाकथित साधुओं की दृष्टि कि गृहस्थ जीवन, और वो साधु गृहस्थों पर ही डिपेंड है। आश्चर्य की बात यह है कि उनका भोजन, आवास, कपड़ा सब प्रबंध ये गृहस्थ ही करेंगे, और वो गृहस्थ जीवन को ही कंडेम करेंगे। भारत का जो पुराना सन्यास था, वैदिक ऋषियों का सन्यास था, भगवान कृष्ण का जो सन्यास था, गुरु नानक देव का जो सन्यास था, वो तो बिल्कुल ओशो का सन्यास था, बिल्कुल वही था। उसी को ओशो ने लौटाया है नए रंग रूप में और अपडेट करके। लेकिन बीच में पता नहीं किन कारणों से सन्यास का एक ढंग ऐसा भी चला, और उस समय शायद परिस्थिति ऐसी रही हो कि उस ढंग के सन्यास की जरूरत रही हो। भगवान गौतम बुद्ध के जमाने में वो पैदा हुआ कि घर छोड़ देना है, सारे बाहरी जिम्मेदारी छोड़ देनी है, और 100% सन्यास को, साधना को समर्पित जीवन जीना है। ये भगवान बुद्ध के जमाने में पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे वो बात अन्य पंथों में, अन्य सदगुरुओं में भी चल पड़ी। फिर शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य ने भी उसी पद्धति को अनुगमन किया, और इसलिए शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की आलोचना होती है। जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं ये छिपे हुए बौद्ध थे, यानी बौद्ध संन्यास को ही इन्होंने हिंदू जो सनातन धर्म का संन्यास है उसमें थोप दिया। जबकि वेद और उपनिषद का कोई ऋषि घर नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़ा, बच्चा नहीं छोड़ा, गृहस्थी में रहा। हमारे सारे ऋषि वेद और उपनिषद के गुरुकुल चलाते थे और पारिवारिक जीवन जीते थे। उसी सन्यास को भगवान कृष्ण ने भी आगे बढ़ाया। कृष्ण का कोई भी सन्यासी घर छोड़ू, घर भागू या नौकरी बिजनेस छोड़ दो वाले नहीं थे। उसी को गुरु नानक देव जी ने भी आगे बढ़ाया। कभी भी गुरु नानक देव जी की परंपरा में जितने सदगुरु हुए वो सब गृहस्थ थे, बाल बच्चेदार व्यक्ति थे, खेती किसानी करते थे, अपना जीविका उपार्जन भी करते थे। लेकिन ये जो शंकराचार्य की परंपरा में जो सन्यास आया, इसने सन्यास को एक डरावना बना दिया। शायद उस समय की परिस्थिति रही होगी कि भारत इतना धनवान था कि 1,00,000-2,00,000 लोग सन्यासी हो जाएं तो उनके भोजन आवास की कोई चिंता की बात नहीं है। देश धनवान था। लेकिन आज अब वो परिस्थिति रही नहीं। आज सन्यासी किसी परिवार में आके ठहर जाए तो परिवार बर्डन फील करेगा, बोझ महसूस करेगा, क्योंकि उतना खिलाने पिलाने, उतना सेवा सत्कार करने के लिए धन नहीं है। तो धीरे धीरे, लेकिन ये सन्यास फिर भी असंतुलित था। संतुलित सन्यास ये था कि टेस्ट कहां होगा सन्यासी का। सन्यासी प्रेम पूर्ण है, साधना में गति कर रहा है तो वह प्रेम पूर्ण हो रहा है, इसका टेस्ट कहां होगा? घर परिवार में ही होगा, गृहस्थ जीवन में ही होगा। इसलिए जो ओशो का सन्यास है, या कहें कृष्ण का सन्यास या गुरु नानक देव जी का सन्यास, वही मौजू है आज के युग में। और इसलिए अब ओशो धारा की दृष्टि से आपने जो पूछा कि कैसे हम सभी आयामों में संतुलित जिए, तो सबसे पहली बात तो हमारे देश में अध्यात्म के मूल में था कि आप किसी सदगुरु से जुड़े। ये आप अपने मन से नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आपसे ज्यादा कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जीवन में छोटी छोटी विद्या सीखनी है तो हम गुरु बनाते हैं। मुझे साइकिल का पंचर जोड़ना होगा तब भी मैं उस्ताद बनाऊंगा, मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना हो तो भी उस्ताद बनाऊंगा, बनाते ही हैं, है ना। और कला गुरु लोग तो बहुत ही बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में चलते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्मोत्सव का वीडियो देख रहा था, 4 साल पुराना। तो वो बंबई में वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। देश विदेश के लोग बांसुरी सीखने आते हैं उनके पास और बांसुरी सीखते हैं। तो वहां बिल्कुल वही गुरु शिष्य परंपरा है, यानी गुरु ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। केवल बांसुरी सीखने आए हैं तो भी गुरु उनके लिए भगवान से बढ़कर है। वो किसी और की बात नहीं सुनेंगे, अपने गुरु की ही बात सुनेंगे। भले ही हरिप्रसाद चौरसिया जी कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति नहीं है, कोई ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो कला गुरु हैं, और कलाकार अपने गुरु को उतना ही मूल्य दे रहा है जितना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अपने गुरु को मूल्य देगा। तो ये भारत की तो परंपरा थी कि हम हर जीवन के हर विधा में गुरु तलाशते थे।
कोई अपने से ज्यादा प्रज्ञावान, ज्यादा उस्ताद खोजते थे ताकि वो हमें गाइड कर सके। लेकिन इन दिनों एक नया ट्रेंड चला है कि लोग गूगल बाबा को गुरु मानने को तैयार है, लेकिन किसी सदगुरु से जुड़ने को तैयार नहीं। गूगल में खोज रहे हैं व्हाट इज गॉड, व्हाट इज मेडिटेशन, खोज रहे हैं, और उसी में से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ कुछ कर रहे हैं। और जब उसी में कुछ पगलाते हैं, कुछ उपद्रव होता है, तो फिर किसी को फोन करते हैं। एक सज्जन मुझको फोन करते थे, स्वामी जी अमुक अमुक ध्यान कर रहा हूं, मन अशांत हो गया है और ज्यादा, और रात को नींद नहीं आती, आप बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा ध्यान करने के पहले मुझे पूछे कि क्यों करना, इसको क्यों नहीं करना, कितना करना, कहां से सीख लिए। ओ मैंने ओशो की किताब में पढ़ लिया था तो मैंने कर लिया। ऐसे नहीं होता। जब तुम कोई विद्या प्रयोग कर रहे हो तो किसी से सीख लो, किसी के सामने थोड़ा झुक जाओ, किसी से सिखाने का अनुरोध कर लो। उतना भी वो करने को तैयार नहीं है, और किताब पढ़ लिया या प्रवचन सुन लिया या कहीं से सीख लिया और करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के लिए तो तैयारी नहीं है। जब गुरु आपको कोई चीज सिखाता है तो बकायदा उसे मालूम है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। आपको कोई प्रयोग करा रहा है तो उसे पता होगा कि जब आप ये प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट में कोई परेशानी आएगी तो उसको कैसे समाधान देना है। ये तो बिल्कुल डॉक्टरी जैसा है कि डॉक्टर को पता है वो दवाई दे रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, और वो साइड इफेक्ट्स को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा। लेकिन अध्यात्म के यात्रा में ज्यादातर लोग इगोइस्ट होते हैं और वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो भारत की तो एक पहली परंपरा जो हम लोगों को अब आगे पालन करनी चाहिए कि जीवन में आप एक सदगुरु के शरण जाएं। ये कोई मैटर नहीं है कि सदगुरु सच्चा है कि झूठा है कि पूर्ण गुरु है कि नहीं, ये कोई मैटर नहीं है। असली मैटर है कि क्या आप सीखने को तैयार हैं, क्या आप शिष्य बनने को तैयार हैं। हमारे यहाँ उल्टा पद्धति चलाते हैं लोग, कहते हैं पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के। जब गुरु को आप जान ही लोगे तो फिर तो आप ही गुरु हो गए, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है। जब गुरु को जांच लेंगे आप, हाँ ये कहावत के रूप में तो ठीक है, प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के, जब आप जान लोगे, गुरु को जांच लोगे कि हाँ यही ठीक गुरु है, तो आप तो फिर गुरु के गुरु हो गए, आपने जांच ही लिया उसको। नहीं, हम नहीं जांच सकते कि गुरु कौन है, गुरु सत्य है कि झूठा है कि अच्छा है कि गुणी है कि पूर्ण गुरु है कि नहीं, ये हम नहीं जांच सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे वश में क्या है, हमारे वश में है कि किसी अपने से ज्यादा प्रज्ञावान व्यक्ति से प्रेम हो जाए, बस उस प्रेम के धागे को पकड़ के चल पड़ना चाहिए। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा खोने के लिए हमारे पास क्या है, हम अज्ञानता ही खोएंगे तो, और तो खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। इसलिए पुराने समय में रिवाज भी था कि कभी भी शिष्य जो है वो गुरु की परीक्षा नहीं लेता था, गुरु का टेस्ट नहीं करता था, वो झुक जाता था। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि गुरु पूर्ण गुरु नहीं है लेकिन शिष्य पूर्ण है ना, तो पार हो गया, शिष्य पार हो गया अपनी सीखने की क्षमता के कारण। और गुरु पूर्ण गुरु, और इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु की करनी गुरु जाने, गुरु जाएगा और चेले की करनी चेला। तुम गुरु को टेस्ट मत करो, वो अपनी गति वो जानेगा, तुम तो बस समर्पित हो गए, सीखने के लिए तैयार हो गए। ये गुरु शिष्य परंपरा में फिर आपके ये सारे चीज बैलेंस्ड हो जाएंगे जिनकी बात आपने की है। घर, परिवार, समाज, स्वास्थ्य, धन और ध्यान, ये सब बैलेंस होंगे सभी तलों पर, क्योंकि गुरु का प्रकाश जो है ना आपको निरंतर बोध देता रहेगा। ये भारत में रिवाज भी था, कई बार मैंने देखा कि जब गुरु भी नहीं मिलता था तो भी हमारे कुल गुरु होते थे। गांव का एक पुरोहित भी गुरु होता था, कि गांव का पुरोहित ही कम से कम हमें दिशा निर्देश करेगा कि हमारे जीवन को किस दिशा में जाना चाहिए। और एक गजब बात होती है, जब कोई गुरु सत्ता के रूप में हम किसी को मानते हैं ना, तो अनजाने अस्तित्व इतना सुपर इंटेलिजेंट है कि गुरु के मुंह से कुछ अशुभ नहीं हो सकता। चाहे वो कहते हैं ना, हम लोग हमारे यहाँ कहते थे जब कोई प्रवचन देता था तो कहते थे कि व्यास गद्दी, व्यास जी बैठे हैं। हम उनका नाम नहीं लेते थे कि कौन प्रवचन कर रहा है, जो प्रवचन कर रहा है उन सब का एक ही कॉमन नाम था, व्यास जी हैं। हाँ, और हमारे यहाँ मान्यता थी कि जो व्यास में बैठेगा वो पूर्ण है, उसका वचन सत्य है। व्यास से उतरकर, व्यास गद्दी से उतरकर वो आदमी लफंगई कर सकता है, उपद्रव कर सकता है, लेकिन व्यास में बैठे समय वो जो वचन बोला है वो परमात्मा की वाणी है, वो झूठी नहीं हो सकती, वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो गद्दी की महिमा है,
वहां परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। ये बड़ी बड़ी सुंदर मान्यता मैंने जब सुनी पहली दफा इसके बारे में तो मेरे को अच्छा लगा कि व्यास जो बैठा है उस व्यक्ति की आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति के परिचय का कोई मतलब नहीं है। व्यास सदा सुरक्षित सीट है परमात्मा के लिए, वहां से जो भी व्यक्ति बोलेगा वो परमात्मा की वाणी। उस जगह बैठ करके कोई कनिंगनेस, कोई चालाकी नहीं कर सकता व्यास की गद्दी में। हाँ, उतर के कर सकता है, वहां से उतर कर फिर वो साधारण आदमी हो गया, लेकिन वो व्यास की गद्दी में नहीं कर सकता। ऐसे ही गुरु सत्ता की जो गद्दी होती है ना, वो भी वैसे ही महिमावान है। इसलिए गुरु सत्ता के साथ यदि आप चलते हैं तो घर, परिवार, समाज, ध्यान, साधना सब संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। और ये कैसे है मालूम है? ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक-एक को ठीक करने चलेंगे तो कभी नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे पौधों के एक-एक पत्ते में आप पानी दें पौधे के, तो एक-एक पत्ते में पानी देने से पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ देना पड़ेगा? आप अच्छे से जानते हैं। पानी देना पड़ेगा जड़ में। जड़ में पानी पड़ेगी तो पत्ते-पत्ते तक पहुँच जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है, सद्गुरु है, तो एक-एक पत्ते को सींचना नहीं पड़ेगा, सब बैलेंस्ड हो जाएगा। ये मेरा मेरे साथियों का और मेरा जिन लोग यशोधारा में पिछले 20 वर्षों से है, हम सब का अनुभव है। हमने एक-एक पत्ता नहीं सींचा। हम तो सद्गुरु के चरण पकड़ के बैठ गए और हमने देखा कि सब कुछ संतुलित हो गया, सब बैलेंस्ड हो गया। अब तो दुःख खोजते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता, तनाव खोजते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं कि एक-एक तनाव को सेटल किया, हमें पता नहीं। हमने कोई तनाव सेटल नहीं किया, हमने कभी दुःख मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं किया। बस एक एक ही चीज़ हम जानते थे कि अभी कोरोना के पहले तक तो मूर्खल आश्रम में कार्यक्रम होता था। तो हमारा नियम था हर तीसरे चौथे महीने जितना रुपया पैसा हमारे पास बचा है पकड़ के चले गुरुजी के पास। लोग हमारे साथी लोग बोलते थे कि पगला गए हैं ये, इनका एक ही काम है पिछले 10-15 साल से एक ही काम है कि जहाँ थोड़ा-सा दिन गुज़रा वो मेरे कॉलेज में तो लोग व्यंग भी करते हैं। जहाँ मैं ऐसी कंप्यूटर में बैठा और आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे का जो वेबसाइट है वो खोला, तो हमारे जो कर्मचारी वहाँ के पूछते हैं, "फिर जाने का प्लान हो गया क्या स्वामी जी? फिर टिकट कटा रहे हैं?" वो जान डालते हैं जब भी मैं आईआरसीटीसी खोलता हूँ कि ये फिर भागने का प्लान कर रहा है, ये फिर जाएगा अपने और सबको मालूम है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? ये एक पागलपन है और मुझे अच्छा लगता है ये इस पागलपन में। और हमने देखा कि हमारा जीवन सब भाँति संतुलित हो गया। आप लोग यदि महिमा देते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो यह सारा चीज़ वास्तव में गुरु की दया और कृपा से मिली है। हम में कोई गुण नहीं था वास्तव में। हम अपने पुराने जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं। विनम्रता के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बड़े खराब थे। वास्तव में जो मेरे पुराने दिन देखे हैं, वो सब लोग जानते हैं कि कोई भी गुण ऐसा नहीं था, जिसको लेकर के हम दुनिया के सामने खड़े होते। ये सब उनकी करुणा और उनकी कृपा से अपने आप संतुलित हो गया। तो इस सवाल को मैंने इसी ढंग से समझा। आप चाहे कुछ भी सेटल करना हो, एक चीज़ को छोड़िएगा मत। एक भारत में एक लोक कथा चलती है और ये सत्य है कि नहीं पता नहीं लेकिन आप लोग जाँचिएगा कि साँप और नेवले की लड़ाई चलती है जंगल में। तो कैसे लड़ाई होती है मालूम है साँप और नेवले में? साँप जो है वो फुफकारता है, ज़हर छोड़ता है नेवले के ऊपर। तो नेवले को ज़हर चढ़ता है और जैसे ही नेवले को ज़हर चढ़ता है, तो नेवला जो है एक काम करता है, लड़ाई को विथड्रॉ करता है, रोक देता है पहले। सफ़ेद झंडी दिखा देता है एक तरह से कि नहीं, अभी लड़ाई नहीं होगी और लड़ाई को छोड़ करके भाग जाता है जंगल के अंदर, छिप जाता है कहीं और एक जड़ी खोजता है। एक जड़ी का पता है नेवले को, जिस जड़ी को वो सूंघता है और सूंघते ही उसका सारा ज़हर जो साँप ने डसा था, वो सारा ज़हर उतर जाता है। फिर नेवला आता है साँप के पास, फिर ललकारता है, फिर लड़ाई होती है, नेवला साँप को काटता है अपने मुँह से और साँप डसता है नेवले को। साँप का ज़हर फिर चढ़ा तो फिर नेवला भागता है, फिर जड़ी सूंघता है, फिर वापस आता है। लेकिन नेवला जब काट देता है साँप को तो उसके काँटे का इलाज साँप को नहीं मालूम। वो कटते जाता है, खून बहते जाता है और उसके डसने का इलाज नेवले को मालूम है। वो बार-बार जाके जड़ी को सूंघता है और सूंघ कर ज़हर उतार के फिर लड़ाई आता है और लड़ाई के अंत में नेवला जीतता है, साँप को टुकड़े-टुकड़े कर देता है और ने नेवले को कोई असर नहीं होता। इसको मैंने जब सुना तो मुझको बहुत मज़ा आया कि बिल्कुल यही काम नेवले जैसा हम लोग भी करते हैं। संसार है साँप, डसता है जगह-जगह से,
काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह ये सब सांप की भांति डसते हैं। चढ़ गया जहर, आपको सताने लगा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो हम लड़ाई विड्रा कर देते हैं। लिए छुट्टी 7 दिन का ईएल, तक कटाए टिकट मूर्थल का और चले जड़ी सूंघने सदगुरु के पास। गए वहां और गुरु जी को 6 दिन सूंघते हैं। माने ऐसी नहीं सूंघते, मतलब उनके कार्यक्रम करते हैं। और कार्यक्रम करना ही एक तरह की सूंघना है। अच्छे से 6 दिन में सारा जहर उतर जाता है संसार का। अब न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, न ईर्ष्या, न द्वेष, न भय, कुछ नहीं। स्वस्थ हो गए। फिर आते हैं संसार में, फिर सांप को ललकारते हैं, आ जाओ, चल फिर हो जाए 2-2 हाथ। फिर संसार से लड़ाई, फिर 6 महीना में सांप ने बहुत काट दिया, फिर जहर चढ़ गया, फिर कटाए टिकट, चले जड़ी सूंघने गुरु जी को। बस अब आप सोच सकते हैं अंत में जीतेगा कौन? जड़ी सूंघने वाला नेवला ही जीतेगा। इसलिए सदगुरु के शरण को पकड़े रहना है। ये संसार ज्यादा जहर नहीं चढ़ा पाएगा और फिर विदा होते समय हम लोग भी कबीर साहब की तरह कह सकेंगे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन ते वोढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसलिए मेरा एक ही निवेदन रहता है सभी साधकों से, बीच बीच में मन परेशान करेगा, गुरु के प्रति शंका उठाएगा, संघ के प्रति शंका उठाएगा, आचार्य के प्रति शंका उठाएगा, इनको ज्यादा मूल्य महत्व मत दीजिएगा, लगे रहिए, देखा जाएगा। और धीरे धीरे श्रद्धा बनते बनते बनती है, भक्ति पैदा होते होते होती है। ये ऐसा फूल नहीं है कि आज लगाए और कल खिल जाए, ये तो जन्मों में खिल जाए तो बहुत है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। साधना और सदगुरु का प्रेम और आशीर्वाद, ये 2 पंखों से उड़ान भरेंगे। अपनी व्यक्तिगत साधना और सदगुरु का आशीष, ये दोनों परमात्मा के आकाश में उड़ान भरने के लिए 2 पंख के समान हैं। इनको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो बातें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग गहरे ध्यान में आज डूबेंगे। 55 मिनट का कम से कम होगा। यथासंभव जितना देर बैठ कर सकें बैठ कर करेंगे। फिर जब आपको लगेगा कि अब बैठा नहीं जा रहा है, तब आप लेट जाइएगा बड़े आराम से। तो परम गुरु ओशो की अमृतवाणी में ही है। तो फेसबुक के मित्रों को मैं यहीं अलविदा कहता हूँ और आपको निवेदन करता हूँ कि बड़े आराम से बैठें